मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पते बोछामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री समय सार जी ग्रंथ में हम सभी लोगों ने पिछली क्लास के माध्यम से ये जाना कि आचार्य कुंद कुंद महाराज का व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा रहा। वो सारा विषय समझने के बाद में जो इसका मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण का जो संक्षिप्त अर्थ है वो भी हम सभी लोगों ने सुना। आइए इसकी जो व्याख्या है वो क्रम से अब यहाँ पर की जा रही है। हम सब कोशिश करेंगे। समय सार जी ग्रंथ में पेज नंबर 2 गाथा नंबर 1 जो गाथा मंगलाचरण के रूप में है, हम सभी लोगों ने गाथा पढ़ी थी। एक बार पुनः गाथा का अर्थ सुनते हुए इसकी व्याख्या देखेंगे। वंदितु, वंदितु अर्थात वंदना करते हैं किसकी? सब सिद्धे, जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हैं तो सब सिद्धों को नमस्कार करते हैं। वे सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? इसके लिए यहाँ पर 3 विशेषण दिए गए। पहला ध्रुवम, वे ध्रुव हैं। ध्रुव का मतलब क्या होता है? जब कोई सिद्ध पर्याय की प्राप्ति कर लेते हैं तो लौट करके संसार में नहीं आते हैं। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? ध्रुवम, ध्रुव अर्थात अविनाशी है। दूसरा अमलम, अमलम अर्थात मल से रहित है। मल किसे बोलते हैं? मल बोलते हैं राग द्वेष को। मल किसे बोलते हैं? मल बोलते हैं ज्ञाना वर्ण आदि 8 कर्मों को। मल किसे बोलते हैं? ये जो औदारिक शरीर है ये सब मल कहलाता है। ये जो शरीर है ये भी मल है, जो कर्म है वो भी मल है ना। और इसके साथ साथ में रागादिक परिणाम है वो भी मल कहलाता है। तो इन सब से रहित अमलम, अमल होते हैं। और कैसे हैं? अणोवमम, अणोवमम अर्थात अनुपम है। अनुपम उपमा रहित। हम सिद्ध परमेष्ठी की उपमा इस संसार में किसी से भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनुपम है। तो यहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी के लिए 3 विशेषण दिए जाते हैं। ध्रुव है, अमल है और अनुपम है। ऐसी गदिम पत्ते, पत्ते प्राप्ति, गदिम गति को, ऐसी गति को प्राप्त है। कैसी गति को प्राप्त है? जो गति ध्रुव है, जो गति निर्मल है, जो गति अनुपम है, ऐसी गति को प्राप्त
सब सिद्धे, सभी सिद्ध परमेष्ठियों की वंदितु, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये जो ग्रंथ है ये अध्यात्म ग्रंथ कहलाता है, इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में सिद्ध परमेष्ठी जी को प्रणाम किया जाता है। जो और ग्रंथ रहते हैं दूसरे सिद्धांत के ग्रंथ होते हैं, उसमें तो अरहंतों को भी प्रणाम करो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अध्यात्म की जब बात की जाती है तो अध्यात्म में जहाँ पर शुद्धात्मा ही जहाँ पर अधिकरण होता है वो अध्यात्म है। इसलिए यहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी शुद्धात्म तत्व कहलाते हैं, उनका स्मरण किया गया। सिद्ध परमेष्ठी को प्रणाम करके आप क्या करना चाहते हैं? बोछामी, करता हूँ। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही बहुत सारी जैसे। क्या कहता हूँ? समय पाहुणम, समय पाहुड़, पाहुड़ माने प्राभृत, प्राभृत मतलब शास्त्र। तो समय सार जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, जो प्राभृत है, जो पाहुड़ है, उसको मैं कहता हूँ। इणमो बताया था आपको ना, इणमो इणमो का मतलब क्या बताया गया था? अहो भव्य, ये सुध केवली भणिदम, ये जो शास्त्र है किसके द्वारा लिखा गया? सुध केवली के द्वारा कहा गया, श्रुत केवली के द्वारा कहा गया इस समय सार ग्रंथ को हे भव्य मैं कहता हूँ। इसका अर्थ हुआ ये। आइए इसकी जो टीका है वो प्रारंभ करना चाहेंगे। कुछ पूछना तो नहीं किसी को इससे संबंधित कोई बात? चलिए। जय हिंद पंडित जी, टंकोत क्रीण का मतलब क्या होता है? एक शब्द आता है टंकोत, हाँ समझ गए। एक शब्द आता है टंकोत क्रीण, इसका मतलब क्या होता है आप समझिएगा। इसका मतलब होता है जैसे शिल्पकार जो मूर्ति बनाने वाला है वो बहुत बड़ा पत्थर मार्बल का हो सकता है, कोई लाल पत्थर हो सकता है, कोई क्रिस्टल हो सकता है ना, अथवा और भी डायमंड कोई हो सकता है। तो वो क्या करता है, वो उसे मूर्ति बनानी है तो पत्थर तो बहुत बड़े साइज का है, तो ऊपर ऊपर से उस पत्थर को छेनी हथौड़ी के माध्यम से वो छीलता है। देखो पत्थर कैसा है, वो तो ठोस है वो तो, और धीरे धीरे उसको वो छीलता है। पहले बड़ी बड़ी छेनी हथौड़ी लगाता है, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी छेनी हथौड़ी से काम करता है। काम करते 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 एक सुंदर सी मूर्ति बन जाती है। तो क्या किया, टांकी से उकेरा गया, जो छेनी हथौड़ी है उससे उकेर दिया तो ऊपर ऊपर का सब अलग हो गया और अंदर एक सुंदर सी मूर्ति निकल आई। उसी प्रकार से जो मुनि महाराज जी हैं, वे मुनि महाराज जी अपने भेद विज्ञान के बल पर, ध्यान के बल पर जो आत्मा है, उस आत्मा में जो कर्म लगे हैं, रागादिक परिणाम लगे हैं, जो शरीर लगा हुआ है, इन सबको उकेर देते हैं। अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को अलग कर देते हैं आत्मा से। आत्मा कैसी हो जाती है? टंकोत क्रीण। बुद्धि रूपी छेनी के माध्यम से जो कर्म रूपी जो रज है, कर्म रूपी जो ऊपरी हिस्सा है, इन सबको नष्ट करके शुद्धात्म तत्व को प्रकट कर देते हैं। उसको बोलते हैं टंकोत क्रीण। वो आत्मा कैसी है? अखंड है। बहन जी समझ में आया? थैंक यू सो मच पंडित जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, थैंक यू।
पंडित जी हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, कहाँ पे पढ़ रहे हैं पंडित जी हम लोग? जो पहली गाथा है मंगलाचरण की, बंदित्व शब्द सिद्धे, पेज नंबर है, वो तो हो गया ना, उसका एक पेज और पलटाइए आप। बंदित्व शब्द सिद्धे, लास्ट टाइम वो समझ में नहीं आया था, लास्ट टाइम फिर से आपको बोला था मैंने, एक बार फिर बताइए आप। कौन सा? ये वीतरागीनम नत्वा ज्ञानानंद सम्यक बोल देते फिर से। हाँ, ये जो इसके पहले वाला जो मंगलाचरण है, इसको दोबारा सुनना चाहते हैं। वीतरागम जिनम नत्वा, वीतराग जिनको नमस्कार करके, पूरा देखेंगे। वीतरागम जिनम नत्वा, वीतराग जिनको नमस्कार करके, कैसे है वो? ज्ञानानंद एक संपदम, ज्ञान और आनंद रूप एक संपदा जिनके पास में है। जिनके पास कौन सी संपदा है? ज्ञान और आनंद। आनंद माने सुख, ज्ञान और सुख रूप एक संपदा जिनके पास में है, ऐसे वीतराग जिनेन्द्र को नमस्कार करके, समय सारस्य वृत्तिम, वृत्ति माने टीका, समय सार ग्रंथ की टीका को, जिसका नाम तात्पर्य संगीकाम, तात्पर्य वृत्ति, ये उसका हमने नाम दिया है। तो तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका को बख्शे कहता हूं। ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण आचार्य जयसेन स्वामी के द्वारा लिखा गया। आचार्य जयसेन स्वामी, जिन्होंने समय सार जी की संस्कृत टीका की है। देखा अभी? हाँ पंडित जी, थैंक यू। हाँ जी, चलिए अब जो मूल गाथा है पहली, इसकी जो टीका है वो की जा रही है। वंदित्तु इत्यादि पद खंडना रूपेण व्याख्यानम क्रियते, जो आपने गाथा लिखी है ना, वंदित्तु इत्यादि, तो इन सबको पद खंडना रूपेण, पद खंडना मतलब एक एक शब्द को लेके, एक एक पद को लेकर के, उसका भेद करके उसके व्याख्यान को करते हैं। तो वंदित्व इत्यादि पद खंडना रूपेण, पद खंडना रूप से व्याख्यानम क्रियते, व्याख्यान करते हैं। वंदित्व, इसका मतलब क्या होता है? निश्चय नयेन सस्मिन एव आराध आराधक भाव रूपेण निर्विकल्प समाधि लक्षणेन भाव नमस्कारेण, व्यवहारेण तु वचनात्मक द्रव्य नमस्कारेण वंदित्वा कान। देखें, कह रहे हैं जो हम वंदना करते हैं वो वंदना दो प्रकार की है। पहली कैसी है? निश्चय नयेन, निश्चय नय से, स्वस्मिन एव मतलब स्वयं ही, आराध आराधक भाव रूपेण, आराध आराधक भाव रूप से, निर्विकल्प समाधि लक्षणेन, निर्विकल्प समाधि लक्षण से भाव नमस्कारेण, वो क्या है? वो भाव नमस्कार है। तो निश्चय नय से अपने आप में ही आराधक भाव को स्वीकार करने रूप निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका, ऐसे भाव नमस्कार के द्वारा। भाव नमस्कार में जो हम निश्चय नहीं की अपेक्षा बोलते हैं, इस भाव नमस्कार में हम किसी पर को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। प्रणाम किसे कर रहे हैं? प्रणाम स्वात्मा के लिए कर रहे हैं। स्वात्मा को प्रणाम करने का मतलब क्या? निर्विकल्प समाधि में स्थित वे महामुनिराज अपने आप में ही लीन है, यही भाव नमस्कार है। भाव नमस्कार में किसी पर के आलंबन की बात नहीं है। और व्यवहारेण तु, और व्यवहार की अपेक्षा से,
वचनात्मक द्रव्य नमस्कारेण। अब व्यवहार की अपेक्षा जो वचनात्मक है अर्थात जो कहने योग्य है, शब्दों से जो कहने योग्य है, ऐसे द्रव्य नमस्कारेण, द्रव्य नमस्कार के द्वारा बंदित्वा नमस्कार करके। तो भाव से नमस्कार किया, द्रव्य से नमस्कार किया। भाव से नमस्कार किया वो निश्चय ने कहलाया, किसके लिए किया? स्वात्मा के लिए किया। किसने किया? निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग में स्थित आत्मा ने आत्मा को किया। क्योंकि शुद्धोपयोग में फिर पर का आलंबन ना होने से स्वात्मा ही आलंबन है। और व्यवहार की अपेक्षा, हाँ बोलिए। ये जो पर मेरा का हर जीव को लगा सकते हो ना, हर जीव कह सकता है कि मेरी आत्मा तो शुद्ध है। वो उन्हें शुद्ध ओरिजिनल शुद्धि है, मतलब ओके कर्मों से ढका हुआ है, पर है जो है उसके अंदर है वो तो शुद्ध है ना, ऐसा कह सकते हैं भी। ठीक है, बोल देते हैं। आपका प्रश्न ये है कि जो भाव नमस्कार की बात कही गई है, इसमें ऐसा कह सकते हैं क्या कि जितने भी संसारी प्राणी हैं, हर संसारी प्राणी निश्चय से शुद्ध है, तो फिर हर कोई खुद को नमस्कार कर सकता है? हमने माना कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य टंकोत्कीर्ण है, बिल्कुल उसका निषेध नहीं है। लेकिन जब हम भाव नमस्कार की बात करेंगे, जो भाव नमस्कार निश्चय से किया जाता है, तो वो भाव नमस्कार रूप हम अवृत्ति अवस्था में अथवा शुभोपयोग की अवस्था में खुद को आत्म साक्षी मानकर नमस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि वो जो नमस्कार है, वो नमस्कार कब बनेगा? जब वो आत्मा मुनि महाराज जी बन करके समस्त पापों का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प समाधि में स्थित होगा, तो वहां पर वो भाव नमस्कार निश्चय वाला स्वीकार किया जाएगा। बाकी हम किसी भी आत्मा की बात करें संसार में, तो प्रत्येक आत्मा जो है, हम सब स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध ही है, लेकिन हम वर्तमान में स्वभाव में है नहीं। वर्तमान में कर्मोदय के कारण से हमारा परिणमन वैभाविक चल रहा है। आचार्य कुंद महाराज हमें यहाँ पर शुद्धात्मा का ज्ञान करा रहे हैं, शुद्धात्मा का श्रद्धान करा रहे हैं कि शुद्धात्मा ऐसी होती है और वो स्वभाव तुम्हारा भी है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन वो शक्ति अभी शक्ति रूप में है, व्यक्ति रूप में नहीं है। उस शक्ति को व्यक्ति रूप में लाने के लिए जो आराधना करनी पड़ती है, वो आराधना रत्नात्रय की आराधना है। जो आराधना करनी पड़ती है वो पंच परमेष्ठी की आराधना है। इसलिए यहां पर आराध्य की बात कर दी कि भाई आराध्य कौन? तो निश्चय से खुद ही आराध्य है वो। लेकिन ये बात घटित कहां पर होगी? निर्विकल्प समाधि वाले के पास घटित होगी। शक्ति की अपेक्षा हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है समयसार जी। जो द्रव्य संग्रह है वहां भी लिखा हुआ है, सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया। शुद्ध नय की अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा शुद्ध है। तो प्रत्येक आत्मा शुद्ध है, तो क्या हम स्वयं को अभी वर्तमान में सिद्ध परमेष्ठी मान ले? क्या हम स्वयं को वर्तमान में अरहंत परमेष्ठी मान ले? क्या नहीं, मान तो नहीं सकते ना। हमारे पास वैसी शक्ति है। देखिए,
दूध में घी बनने की शक्ति है, लेकिन दूध घी नहीं है। और जो घी बना है वो दूध से बना है। तो दूध ये संसारी प्राणी है, घी वो शुद्धात्मा है वो। तो दूध में शक्ति है घी बनने की, संसारी जीव में शक्ति है भगवान बनने की। उसके लिए वैसा पुरुषार्थ करना होगा। तो यहाँ पर समय सार ग्रंथ में आपको आचरण की बात नहीं बताई जाएगी, आपको सिद्धांत की बात नहीं बताई जाएगी, आपको किस्से कहानियां नहीं बताई जाएंगी। अध्यात्म में आपको आत्मा का स्वरूप बताया जाएगा। आत्मा का स्वरूप कैसा है, उस आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना है, उस पुरुषार्थ के लिए हमें और भी दूसरे अनुयोगों का आश्रय लेना पड़ेगा। प्रद्युम्न जी ठीक है? हाँ, बहुत ही अच्छा है। प्रश्न मेरा क्या था कि अपन बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान में बैठो, एक मिनट भी ध्यान करो। तो ध्यान किसका? अपने शुद्ध आत्मा का ही करेंगे ना। हाँ ठीक है ना। हम यदि हम ध्यान करने की बात करते, ध्यान करो, तो हम जब भी अभी हम वस्त्रों से सहित असंयमी जीव हैं, तो हम अभी शुद्धात्मा का ध्यान नहीं कर सकते, हम शुद्धात्मा की भावना कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भावना ध्यान की भूमिका कहलाती है। बहुत अच्छा है ना? जो भावना ध्यान की भूमिका कहलाती है। तो अभी हम शुद्धात्मा की भावना कर सकते हैं, अर्थात मैं भी सिद्ध परमेष्ठी के समान शुद्ध बुद्ध चैतन्य तंकोत्कीर्ण आत्मा हूं। है ना? मेरा स्वभाव भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, और भी प्रकार से मैं रागादिक परिणामों से रहित हूं, मैं संकल्प विकल्प से रहित हूं, मैं अहंकार ममकार भाव से रहित हूं। हम इस प्रकार की भावना भा सकते हैं। लेकिन इस रूप परिणमन किसका होगा? इस रूप परिणमन जिसका होगा उसका वो ध्यान शुद्धात्मा का ध्यान कहलाएगा। और वैसा परिणमन शुद्धोपयोग के साथ घटित होता है। और शुद्धोपयोग या तो सप्तम गुण स्थान से है या किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा 11वें गुण स्थान से होता है। जब हमने कह दिया कि 11वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग होता है, इसका मतलब क्या? जहां पर रागादिक परिणाम नहीं है, जहां पर कोई संकल्प विकल्प नहीं है। 11वां गुण स्थान जो कि बीतराग भाव के साथ ही बनता है, जहां पर संपूर्ण कषायों का उपशम अथवा क्षय हो चुका है। तो उसके बल पर वो जो ध्यान है, उसके बल पर आत्मा कर्मों का क्षय करके अरिहंत बन जाता है। बाकी अभी हम आप लोग जिस भूमिका में जी रहे हैं, यहाँ पर हम रत्नात्रय प्राप्ति की भावना करते हैं। आप बोलते ना, मेरी ऐसी भावना है कि दुखो खो कमक हो बोहि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जीर्णु संपत्ति होदु मज्जम। ये क्या है? ये हम भावना भाते हैं। ठीक है प्रद्युम्न जी? हाँ, बहुत ही अच्छा पंडित जी, समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ। आगे बोलते हैं व्यवहार की अपेक्षा से फिर वचनात्मक द्रव्य नमस्कारेन। आगे बोल रहे हैं सब सिद्धे स्वात्म उपलब्धि सिद्धि लक्षण सर्व सिद्धांत। आपने कहा ना कि हम किसको नमस्कार करना चाहते हैं? सब सिद्धे, सभी सिद्ध परमेष्ठियों को। सिद्ध परमेष्ठी जी कैसे हैं? तो स्वात्म उपलब्धि सिद्धि लक्षण, अर्थात स्वात्म उपलब्धि माने प्राप्ति। तो अपनी आत्मा की प्राप्ति सिद्धि रूपी लक्षण,
ऐसे सर्व सिद्धान सभी सिद्ध परमेश्वरियों को किम विशिष्टान पत्ते पत्ते मतलब प्राप्तान, मतलब प्राप्त हुआ है, प्राप्त किया है। काम किसको प्राप्त किया है? गदिम सिद्ध परिणतिम, अर्थात जो सिद्ध पर्याय रूप से, सिद्ध गति रूप से जो परिणत हो गए हैं। परिणत मतलब जो उस रूप हो गए हैं। किस रूप हो गए हैं? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित सिद्ध अवस्था को, निर्वाण को जो प्राप्त हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर परिणतिम शब्द का प्रयोग किया गया है कि सिद्ध परिणतिम, सिद्ध पर्याय को जो प्राप्त हो गए हैं। कथम भूताम, कैसे है वो सिद्ध परमेष्ठी? कह रहे हैं ध्रुवम, ध्रुव है। ध्रुव मतलब टंकोत्क्रीण ज्ञायक एक स्वभावत्वेन, अर्थात जो टंकोत्क्रीण एक गायक स्वभाव रूप एकदम अडिग हो गए हैं, इसलिए उनको ध्रुव बोलते हैं। आपको याद है ना, अभी एक बहन ने पूछा था ध्रुव मतलब टंकोत्क्रीण का मतलब क्या होता है? मतलब टाकी से उकेरा गया, टाकी से उकेरा गया, जैसे पत्थर को ऊपर ऊपर से छील दिया तो अंदर मूर्ति निकल आई, उसको बोलते हैं ध्रुव। अब ये शाश्वत हो गया, मतलब ये मतलब क्या? अब ये नष्ट होने वाले नहीं है, ये जैसे बन गए हैं अब ऐसे ही रहेंगे। आप बताइए ना, जब कोई मूर्ति तैयार हो जाती है और उसमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो जाती है, तो क्या उस मूर्ति में छेनी चला सकते हैं क्या? उस मूर्ति को क्या कोई खंड कर सकते हैं क्या? आपसे बताना चाहते हैं हम, एक प्रसंग आता है सांगानेर का। सांगानेर में जो मूल नायक जी हैं भगवान आदिनाथ स्वामी जी की जिन प्रतिमा है, एक बार जो मतलब पत्थर की पहचान करते हैं, तो उनके कई पदाधिकारी पहुंचे वहां पर। उन्होंने कहा हम इस पत्थर की पहचान कर सकते हैं, ये कितना पुराना पत्थर है ये। तो बोले कैसे? बोले इस मूर्ति का थोड़ा टुकड़ा दे दीजिए हमें आप, तो हम बता देंगे आपके लिए ये मूर्ति 1000 वर्ष पुरानी है कि 1200 वर्ष की 1500 वर्ष, कितनी प्राचीन प्रतिमा है ये। तो कमेटी ने मना कर दिया, बोले नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रतिष्ठित मूर्ति पर छेनी चलाई जाए। क्यों? अब वो टंकोत्कीर्ण हो चुकी है, वो ध्रुव हो चुकी है, वो अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसे टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावत्वेन ध्रुवाम, अर्थात अविनश्वराम, अविनश्वर हो गए वो, अब उसमें विनाश होने वाला कोई काम नहीं है। और आपसे एक बात और बताएं, जो सिद्ध पर्याय है वो सिद्ध पर्याय सादी अनंत पर्याय कहलाती है, अर्थात प्राप्त होने के बाद में वो पर्याय अब बदलती नहीं है। भगवान आदिनाथ स्वामी, इनकी अवगाहना 500 धनुष की निर्वाण की प्राप्ति की, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले जैसे थे आज भी वैसे हैं, और आगे आने वाले अनंत कालों तक वे भगवान ऋषभदेव वैसे ही रहेंगे। उनकी उस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए जिन्होंने आलाप पद्धति का स्वाध्याय किया है उन्हें मालूम है पर्यार्थिक नय के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अनादि नित्य पर्याय, मेरु पर्वत आदि। दूसरी है सादी नित्य पर्याय, सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय कैसी होती है? सादी नित्य पर्याय होती है, प्राप्त होने के बाद में नष्ट नहीं होती, और प्राप्त होने पर जैसी रहती है अनंत काल तक वैसी बनी रहेगी। वो क्या है? वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। हम संसारी जीवों की जो व्यंजन पर्याय है,
परिवर्तित होती रहती है। बालक है, युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं, आयु पूरी होती है, नया शरीर मिलता है। संसार में अध्रुव है हम, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी ध्रुव है, शाश्वत है। आगे अमलम, आपने बोला था ना कि ध्रुवम अमलम। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मल रहितत्वेन, शुद्ध स्वभाव सहितत्वेन च निर्मलाम। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? अमलम का मतलब क्या? जो भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, नो कर्म है, इन तीनों से रहित होने से, शुद्ध स्वभाव सहितत्वेन, और शुद्ध स्वभाव से, जो शुद्ध स्वभाव है उससे सहित होने से, निर्मलाम, उनको निर्मल कहा जाता है। और आपको याद होगा जो अमृतचंद स्वामी जी की जो टीका है, उसका जो मंगलाचरण है, उसके मंगलाचरण में उन्होंने ध्रुव मचलम लिखा है। अमलम की जगह मचलम, मतलब वंदित्व सभ्य सिद्धे ध्रुव मचलम मणुमवम, गईम, गईम शब्द लिखा, गईम पत्ते। तो आचार्य जयसेन स्वामी जी यहाँ वो बात भी कहना चाह रहे हैं। यदि हम अमलम बोलेंगे, इसका मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, शुद्ध स्वभाव से सहित, वो निर्मल कहलाता है। अगर हम अचलम बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? अचलम इति पाठांतरे, ऐसा पाठांतर है। पाठांतर का मतलब क्या? जो उनके पास जो पांडुलिपियां मिली होंगी आचार्य जयसेन स्वामी जी को, जब उन्होंने समय सार जी की टीका लिखी, उस समय जो पांडुलिपियां उनको प्राप्त हुई होंगी, उन पांडुलिपियों में किसी में लिखा मिला होगा अमलम, किसी में मिला होगा अचलम। तो बताओ हम क्या करें, बताओ ऐसे में? तो मूल में तो एक ही लिखेंगे ना, लेकिन टीका में उस बात का प्रतिपादन किया जा सकता है, पाठांतर का। तो अचलम इति पाठांतरे, इसका मतलब क्या? द्रव्य क्षेत्रादि पंच प्रकार संसार भ्रमण रहितत्वेन स्वस्वरूप निश्चलत्वेन च चलन रहिताम अचलाम। क्या कह दिया? जो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ये 5 प्रकार का जो परावर्तन होता है, तो द्रव्य क्षेत्र आदि 5 प्रकार संसार भ्रमण रहितत्वेन, संसार भ्रमण से रहित होने से, और स्वस्वरूप निश्चलत्वेन, अपने स्वरूप में निश्चल। क्या बताना आपके लिए? बताना है अचलम, चल, चल से रहित, चल से रहित अचल। तो हम संसार में कैसे हैं? संसार में चलायमान है। चलायमान 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, इनमें भ्रमण करते हुए 5 प्रकार का परावर्तन करते रहते हैं। संसार में हम चलायमान हैं, मनुष्य में है, त्रियंच में है, नरकों में है, देवों में है। संसार में हम किसी भी पर्याय में अनंत काल के लिए स्थित नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या? यदि कोई जीव नित्य निगोद में भी रहने वाला हो, वो भी श्वास के 18वें भाग में चलायमान होता है, अथवा उसकी उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त की होती है। अंतर मुहूर्त में चलायमान होता है वो, उसको अगली पर्याय, अगली पर्याय, अगली पर्याय जो अनादिकाल से नित्य निगोद में है। भले हम कह रहे हैं कि नित्य निगोद में है, लेकिन उसकी एक पर्याय का काल कितना है? श्वास का 18वां भाग। एक पर्याय का उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर मुहूर्त। उसके बाद फिर उसको नया शरीर मिलेगा। भले शरीर निगोद का मिलता है, फिर नया मिलेगा, फिर नया मिलेगा। तो निगोदिया जीव भी निगोद पर्याय में अचल नहीं है।
जी ये उसका परिवर्तन भी होता रहता अचल है। और अमल का मतलब एक ही हुआ है ना। तो ये क्या बोलते हैं आपने हर 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 के लिए तो बोला कि कोई भी अचल नहीं है, तो जो सिद्ध भगवान का भी एक समय पहले जो था वो दूसरे समय में भी तो चेंज होता है ना। आप कह रहे हैं सिद्ध परमेष्ठी में भी तो परिणमन होता है। देखो, सिद्ध परमेष्ठी का जो परिणमन है वो गुणों की अपेक्षा से परिणमन होता है। उनके पास जो ज्ञान आदि गुण है और इसके साथ साथ में जो अगुर लघुत्व गुण है उस रूप परिणमन उनका होता है। लेकिन जो सिद्ध पर्याय है वो अनंत काल तक बनी रहती है और एक गति की अपेक्षा संसार में है। अभी निगोदिया जीव कहाँ था? अभी निगोदिया जीव हो सकता कि 7वीं पृथ्वी के नीचे रहा हो और अगले ही समय मर करके वो सिद्धालय के पास पहुंच गया। अगले समय में मरण करके वो कहो तो निष्कुट क्षेत्र में चला गया। अगले समय मरण करके तो हमारे शरीर में आ गया। अगले समय कहो तो वो जो आलू इत्यादि है उनके शरीर में चला गया। वो तो भटकता रहता है वो। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी है उनमें परिणमन होता है, लेकिन जो सिद्ध पर्याय है वो सिद्ध पर्याय उनकी शाश्वत है, प्राप्त होने के बाद नष्ट नहीं होते। उनको गुणों के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है और ये पर्याय के हिसाब से। हाँ, ठीक है। तो ऐसे अचलम मतलब क्या हुआ? द्रव्य क्षेत्रादि 5 प्रकार संसार भ्रमण रहितत्वेन स्वस्वरूप निश्चलत्वेन, अपने स्वस्वरूप में जो निश्चल हो गए, अर्थात चलन रहिताम, चलन से रहित अचलाम, वो अचल है। ये दूसरा विशेषण हो गया। अब तीसरा क्या बताया था? अणुबमम, निखिल उपमान रहितत्वेन निरुपमाम अद्भुत स्वस्वभाव सहितत्वेन अनुपमाम। कह रहे हैं निखिल, निखिल मतलब संपूर्ण, बोलते हैं ना अखिल भारतीय, है ना। खिल मतलब थोड़ा, अखिल माने संपूर्ण, अखिल। तो संपूर्ण उपमाओं से रहितत्वेन, रहित होने से, निरुपमाम, आप कैसे हैं? उपमा रहित है। कैसे हैं? अद्भुत है। कैसे हैं? स्वस्वभाव सहितत्वेन, स्वस्वभाव से सहित होने से। देखो, हमने भी आपके सामने बात रखी थी, हम संसारी प्राणी स्वभाव की अपेक्षा सिद्ध परमेष्ठी के समान है। तो हमारे पास में वैसी शक्ति है। और सिद्ध परमेष्ठी कैसे है? उनका जो वो स्वस्वभाव है वो स्वस्वभाव प्रकट हो गया है। जब स्वस्वभाव प्रकट हो जाता है तो आचार्य कहते हैं वो आत्मा अनुपम हो जाती है। उस आत्मा की उपमा हम किसी और से नहीं ले सकते। आप सोचो ना, मतलब आपको प्रसंग बता रहे हैं आपको समझने के लिए। जैसे वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, हम सबके गुरु कहलाते हैं। अब किसी और आचार्य को देख करके अथवा किसी उभरते हुए किसी आचार्य को देख करके अगर कोई कहे ये भी आचार्य विद्यासागर जी के जैसे हैं, तो ऐसी उपमा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आचार्य विद्यासागर जी की उपमा किसी दूसरे आचार्य महाराज से नहीं दी जा सकती। उनका अपना एक व्यक्तित्व तो एक अलग ही है। उनके जो विचार है, उनकी जो कोई बात प्रस्तुत करने का तरीका जो उनका है वो अद्भुत बिल्कुल है। वो किसी के पास नहीं है। जैसे आचार्य श्री, हम लोग कई बार बोलते हैं कि आचार्य श्री अपनी मां की द्वितीय संतान होने के बाद भी अद्वितीय है।
बड़े महावीर भैया थे, सेकंड नंबर आचार्य श्री थे। तो द्वितीय संतान होने पर भी अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो, वो अद्वितीय कहलाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर अद्भुत स्वस्वभाव सहितत्वेन, स्वस्वभाव से सहित होने से अनुपमा, अनुपम है। आपके सामने जब बात रखी जा रही है ना स्वस्वभाव की, ये बात क्यों रखी जा रही है? इसलिए रखी जा रही है कि हम संसारी प्राणियों में भी किसी के भी पास गुण ट्रांसफर नहीं होते, शक्तियां ट्रांसफर नहीं होती। हम सबके पास में सारी की सारी शक्तियां पहले से अनादिकाल से विद्यमान है। हमारा स्वभाव हमारे पास विद्यमान है। स्वभाव में कभी हीनाधिकता नहीं आती। जो हीनाधिकता आती है वो विभाव में आती है। हमें गुस्सा बहुत आता है, आपको गुस्सा कम आता है, उनको अहंकार और कम है, उनको लोभ ज्यादा है, उनको ममकार ज्यादा है, उनको अहंकार ज्यादा है। विभाव में तो भेद बनता है, लेकिन स्वभाव में कोई भेद नहीं बनता है। हाँ, स्वभाव में कोई भेद नहीं है। अब जो हमारे पास में गुण है, कर्म के क्षयोपशम के कारण से जो गुण भी प्राप्त है, वो गुण भी कर्म के क्षयोपशम की हीनाधिकता के कारण से, गुणों की हीनाधिकता मालूम पड़ती है संसार में। लेकिन जब संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है, तो संपूर्ण कर्मों का क्षय होने के बाद जो गुण प्रकट होते हैं, जो स्वभाव प्रकट होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, महावीर स्वामी जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। दोनों के केवल ज्ञान में क्या अंतर है? दोनों के अनंत चतुष्टय में क्या अंतर है? और अनादिकाल से जो लोग मोक्ष गए हैं, उनके केवल ज्ञान में और वर्तमान 24 के केवल ज्ञान में क्या अंतर है? अर्थात स्वभाव की अपेक्षा से हम में सिद्ध परमेष्ठी में कोई अंतर नहीं है। हमारा भी स्वभाव जब प्रकट होगा, वो स्वभाव भी पहले जो सिद्ध हुए हैं उनके समान ही प्रकट होगा। इसलिए शक्ति की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। वर्तमान में कर्मोदय के कारण से विकार और अपूर्णता देखी जाती है। इसलिए यहां पर अनुपम शब्द का प्रयोग किया। मतलब क्या? संपूर्ण उपमाओं से रहित होने से अनुपम है, अद्भुत स्वस्वभाव से सहित होने से अनुपम है। एवं इस प्रकार पूर्वार्धेन, पूर्वार्धेन मतलब ऊपर की पंक्ति में, तो गाथा बताई गई थी ना, इसके ऊपर की पंक्ति में नमस्कारम कृत्वा, नमस्कार किया गया। अब कह रहे हैं कि अपरार्धेन, जो नीचे की पंक्ति है, इसमें संबंध अविधेय प्रयोजन सूक्ष्मार्थम प्रतिज्ञा करोति। अब आपको यहाँ पर 3 बातें बताई जाएंगी। पहला बताया जाएगा संबंध, दूसरा अविधेय और तीसरा प्रयोजन। इनकी सूचना के लिए प्रतिज्ञा करोति, प्रतिज्ञा करते यहाँ पर मोक्षामि, मोक्षामि मैं कहता हूं। मैं कहता हूं मतलब आचार्य कुंद स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं यहां पर कहता हूं। मोक्षामि कहाँ लिखा? नीचे की पंक्ति का पहला अक्षर। किम, क्या कहता हूं भाई? क्या कहना चाहते आप? समय पाहुडम लिखा है ना, मोक्षामि समय पाहुडम, अर्थात समय प्राभृतम। जब प्राकृत में बोलेंगे समय पाहुड़, संस्कृत में बोलेंगे समय प्राभृत, है ना, हिंदी में बोलेंगे
समय सार। ठीक है। देखें, यहां पर आपको उस समय की व्याख्या की जाएगी अब कि समय प्राभृतम सम्यक अयः बोधो अस्य भवति सा समय आत्मा। कह रहे हैं समय मतलब क्या होता है? सम्यक अयः। देखो समय है ना, तो सम ले लिया, सम में सम्यक हो गया, और अयः, अयः बोलते हैं बोध के लिए। तो सम्यक अयः, अयः मतलब बोध। यस अस्ति, जिसके समीचीन बोध होता है वो समय कहलाता है। जिसके पास समीचीन बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान, समीचीन ज्ञान जिसके पास होता है सा समय, वो समय कहलाता है। समय मतलब आत्मा। ठीक है ना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जीव किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव कहलाता है, उसको हम समय भी बोलते हैं। तो सम अयः, सम समीचीन, अयः ज्ञान, वो आत्मा कहलाती, जीव कहलाता है, वो समय है वो। अथवा समम एकी भावेन अयनम गमनम समयः। समय का दूसरा अर्थ, समय मतलब समय है ना, तो समम, समम एक ही भावेन मतलब एक ही भाव रूप से, अयनम माने गमन करना, अर्थात जो अपने आप में गमन करता है, जो अपने आप में रहता है। कैसे? एक ही भाव रूप से। एक ही भाव रूप, जहां पर मात्र आत्मा है, जहां पर रागादिक परिणाम नहीं होते हैं, जहां पर कोई विकार नहीं होता है, ऐसे एक ही भाव रूप से जो अपनी आत्मा में ही गमन करता है, रहता है, वो समय कहलाता है। हाँ, तो गमनम समय, प्राभृतम सारम। प्राभृत मतलब सार, जी एक ही भाव, सार एक ही भाव तो रूप से क्या मतलब हुआ? आप पूछ रहे हैं एक ही भाव का मतलब क्या होता है? एक ही भाव का मतलब है जहां पर आत्मा आत्मा में लीन है, जहां आत्मा रागादिक परिणाम नहीं करता, जहां आत्मा अहंकार ममकार नहीं करता, वो एक ही भाव कहलाता है। जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कभी शुद्ध नमक खाते हैं? आप क्या बोलोगे? नहीं, हम नमक तो खाते हैं लेकिन नमक में मसाला मिलाकर खाते हैं, वो बोलते हैं ना मसाले वाला नमक। तो कई सारी चीजें उसमें मिलाकर खाते हैं। आज शुद्ध नमक खाते हैं? नहीं नहीं, हम दाल में, चावल में, रोटी में, सब्जियों में मिलाकर नमक खाते हैं। तो हमें नमक का स्वाद आता तो है, लेकिन नमक का स्वाद हमें शुद्ध नहीं आता, मसाले के साथ आता है, दाल सब्जी के साथ आता है। तो कैसा हुआ? वो मिक्स है, दो का संबंध वहां पर है। लेकिन यहां कह रहे हैं एक ही भावेन अयनम। अब मैं आत्मा की बात करता हूं, मैं शुद्धात्म तत्व हूं। कैसा शुद्धात्म तत्व? जहां पर रागादिक विकारी भाव नहीं है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये, जब ये आत्मा वास्तव में रागादिक से रहित हो जाता है, उस समय एक ही भाव को प्राप्त होता है। एक ही भाव को आत्मा में लीन हो जाता है। उस एक ही भाव में गमन करना, उस एक ही भाव में रहना, उसका नाम समय है। देखा भाभी? तो ये फिर एक ही भाव में जब होएगी तो फिर ये निश्चय में आ जाएगा।
फिर निश्चय मतलब इसमें फिर व्यवहार में नहीं रहेगा, निश्चय में आ तो वो तो व्यवहार की बात है, निश्चय की बात यहाँ पर है। ठीक है। मतलब शुद्धोपयोग की चर्चा है, 11वें 12वें गुण स्थान की चर्चा है। हम आपसे कह रहे हैं ना, अब यहाँ पर जो मार्केट में वो चाय पान की दुकानें होती हैं और छोटी छोटी मड़ैया बनाकर लोग अपना माल बेचते हैं, वो चर्चाएं नहीं है। अब यहाँ पर चर्चा चल रही है सम्राट ऑर्नामेंट, है ना। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल बात है वो चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात चल रही है स्वर्ण की, बात चल रही है यहाँ पर। अब हम हाँ, जो शुद्ध स्वरूप जो आत्मा का है, बार बार जो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो आपके सामने प्रकट किया जाएगा। 24 कैरेट, जो 24 कैरेट की चर्चा है। हाँ, समझ रहे बात ना। हाँ। अभी अब हम जब पहली क्लास पढ़ रहे थे तो वहां जीव का लक्षण अलग बताया था, थोड़ा आगे बढ़े और अलग बताया। अब समय सार में जो समय शब्द मीन्स आत्मा शब्द है, उस आत्मा का मतलब क्या। जो समय सार की जो आत्मा है, वो समय सार की आत्मा कैसी होती है, जो एक ही भाव में गमन करता है ना। एक ही भाव मतलब जहां आत्मा में गमन करता है, जहां आत्मा में तल्लीन हो जाता है, जहां पर द्रव्य संग्रह की प्रारंभिक गाथाओं की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे 56 नंबर गाथा की। 56 नंबर की बात करेंगे। माँ चिट्ठ माँ चिंता है किम जन हो तेरो अप्पा अपम मिरो इड़मेव परम हवे झाड़म। जहां आत्मा में लीन हो जाता है, वो एक ही भाव कहलाता है। आए समझ में। बहुत अच्छा पंडित जी, बहुत अच्छा। हाँ हम आपसे फिर कह रहे हैं, हमने कल भी कहा था पिछली क्लास में, आज फिर कह रहे हैं, भले हम समय सार पढ़ रहे हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करने जा रहे हैं, लेकिन रत्न कर्ण श्रावकाचार नहीं भूलिएगा। हमारे लिए उपकारी तो अभी रत्न कर्ण श्रावकाचार ही है। हाँ, लेकिन वो रत्न कर्ण श्रावकाचार पढ़ करके क्या पाना है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ, प्रावृतम सारम सारह शुद्ध अवस्था, देखो क्या लिखा शुद्ध अवस्था समयस आत्मनः प्राभृतम, समय प्राभृतम, अर्थात जो सार माने शुद्ध अवस्था, समय सार मतलब आत्मा की शुद्ध अवस्था। आत्मा की शुद्ध अवस्था कैसी, आत्मा की शुद्ध अवस्था कैसी, तो आचार्य कहते हैं एक ही भाव में जो गमन करता है, ऐसी आत्मा की शुद्ध अवस्था, उसी का नाम समय सार है, अथवा समय एव प्राभृतम, समय प्राभृतम। आत्मा ही है सार जिसका, आत्मा ही है पाहुड़ जिसका, वो समय सार कहलाता है। एडम इदम प्रत्यक्षीभूतम, एडम मतलब यह मतलब जो प्रत्यक्षीभूत है, प्रत्यक्षीभूत जो अनुभवगम्य है। ध्यान रखिएगा, हम रसगुल्ले की कितनी भी महिमा गा लें, जब तक खाएंगे नहीं स्वाद नहीं आएगा। ठीक है ना। तो वैसे ही हम आत्मा की कितनी भी महिमा गा लें, जब तक मुनि महाराज बनकर के शुद्धोपयोग में नहीं जाएंगे, तब तक आत्मा प्रत्यक्षीभूत नहीं होगी। प्रमोद भैया समझ रहे बात को ना। हाँ, हम महिमा कितनी गा लें, हम कोई परेशानी नहीं महिमा गाने में। ये लिखा है उन्होंने, ये इदम मतलब इदम प्रत्यक्षीभूतम। वो आत्मा कैसी है, वो प्रत्यक्षीभूत है। अभी हमारे लिए आत्मा प्रत्यक्षीभूत नहीं है, क्योंकि हमें जो भी अनुभव आता है वो सारा अनुभव रागादि रूप ही आता है। हम ही कह रहे हैं आपसे, ध्यान रखिएगा, चाहे अशुभोपयोगी हो चाहे शुभोपयोगी हो,
हम सबको जो अनुभव आता है, सारा का सारा अनुभव रागादि रूप ही आता है। हाँ, मतलब हमें शुद्ध का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन शुद्ध की अनुभूति नहीं है, क्योंकि अभी हमारे वैसे कर्मोदय चल रहे हैं, और कर्मोदय चल रहा है तो अनुभूति कर्मोदय रूप ही होती है। जैसे हमने आपको नमक का उदाहरण दिया कि शुद्ध नमक का स्वाद, एक बात और बताएं, शुद्ध नमक का स्वाद जिसको आता है वो नमक का व्याख्यान नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिस समय आत्मा अनुभूति में उतरता है उस समय शब्दातीत हो जाता है, और जब शब्द से व्याख्यान करता है उस समय अनुभव पीछे निकल जाता है। इदम प्रत्यक्षीभूतम कह रहे हैं, ओ अहो भव्याः। हाँ, जो प्रत्यक्षीभूत है अहोभव्या, शुद्ध केवली भणिदम प्राकृत लक्षण बलात् केवली शब्द दीर्घत्वम श्रुते परमागमे केवल भी सर्वज्ञैः भणितम श्रुत केवली भणितम। आपने यहां पर लिखा ना कि शुद्ध केवली, छोटी भी लगा सकते थे, लेकिन प्राकृत होने के कारण से उसको मतलब शुद्ध केवली भणितम, अन्यथा शुद्ध केवली भणितम। तो यहां पर दीर्घ लगाया उन्होंने, यहां पर मतलब बड़ी की मात्रा लगाई। तो प्राकृत लक्षण बलात् केवली शब्द दीर्घत्वम, वो दीर्घ किया उन्होंने। श्रुते, श्रुत मतलब परमागम, तो परमागमे मतलब श्रुत ज्ञान के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो सारा का सारा जानते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो श्रुत केवली भी, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। यहां सर्वज्ञ का मतलब अरहंत परमेश्वरी से मत लीजिएगा। श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो लोकालोक को परोक्ष रूप से जानते हैं, श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो लोकालोक को परोक्ष रूप से जानते हैं वे श्रुत केवली कहलाते हैं, और केवल ज्ञान के माध्यम से लोकालोक को जो प्रत्यक्ष जानते हैं वो केवली सर्वज्ञ अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। जो श्रुत केवली है ये 6ठे 7वें गुण स्थान की व्याख्या है, और जो केवली भगवान है वो 13वें गुण स्थान की व्याख्या है। तो यहाँ पर श्रुते परमागमे, एक बात और बताएं आपको, कोई आत्मा श्रुत केवली भी क्यों ना हो जाए, जब 6ठे 7वें गुण स्थान में है उस समय तो वो परोक्ष रूप से लोकालोक को जानने वाली होती है। लेकिन वही श्रुत केवली जिस समय सप्तम गुण स्थान और उससे ऊपर शुद्धोपयोग में लीन होते हैं उस समय वो मात्र अपनी आत्मा को जानने वाले होते हैं, लोकालोक को जानने वाले नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सारा कोई ज्ञान प्राप्त भले कर ले, लेकिन वास्तविकता में शुद्धोपयोग के लिए तो भेद विज्ञान चाहिए। बाकी ज्ञान तो परोक्ष से आत्मा को जानेंगे तो वो इंद्रियों के थ्रू जानेंगे, ऐसा मतलब है आपका? अरे परोक्ष से जानने का मतलब शुभोपयोग के साथ में है, समझ गए ना? छठे, वही तो हम व्याख्या, इसलिए हम व्याख्या बढ़ाई हमने आपके सामने। 6ठे 7वें गुण स्थान की अपेक्षा से शुभोपयोग के साथ में जब है तब परोक्ष रूप से जानते हैं, और वे ही मुनिराज जी, श्रुत केवली जी जब शुद्धोपयोग में जाते हैं तो वो अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष जानने वाले होते हैं। ठीक है? वो उस आत्मा का अनुभव करने वाले होते हैं, इसलिए उसका नाम शुद्धोपयोग है।
इसलिए उसका नाम स्वसंवेदन है, इसलिए उसका नाम उपेक्षा चारित्र है, निश्चय रत्नात्रय है। उसके बहुत सारे नाम शास्त्रों में दिए जाते हैं। पंडित जी सॉरी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो फिर इसमें फिर गुणस्थान 8वें से ऊपर बनेगा? 7वें से आपको बताया गया था। शुद्धोपयोग का प्रारंभ कहाँ से होता है? शुद्धोपयोग का प्रारंभ 7वें गुणस्थान से होता है। देखो देखो 7वें गुणस्थान में शुभोपयोग भी है और शुद्धोपयोग भी है। वो मुनिराज जी 6ठे 7वें गुणस्थान में रहते हैं, शुभोपयोग है। जब कभी सामायिक काल में स्थित रहते हैं उस समय उनके पास शुद्धोपयोग भी संभव है, हो सकता है, 7वें गुणस्थान में ही। और 8वें आदि गुणस्थानों में 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें इनमें शुद्धोपयोग है। और किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से 4थे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग ही होता है। 11वें और 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है। ऐसे 2 परंपराएं चलती हैं, दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो शुद्धोपयोगी होते हैं वो आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं और हम सब परोक्ष करते हैं। इसलिए शुभोपयोगी जब भी व्याख्यान करेगा क्या बोलेगा? भगवान ने ऐसा कहा है, श्रुत केवली ने ऐसा कहा है, आचार्यों ने ऐसा लिखा है। वो हम ऐसा कह रहे हैं, वो खुद पर आरोप नहीं लगाएगा कि हम ऐसा कह रहे हैं। खुद पे आरोप कौन लगा सकता है? जो उस चीज की अनुभूति करने वाला होता है, ठीक हुआ ना। और अनुभूति करने वाला कह नहीं सकता। इसलिए आगे पढ़ेंगे पर बहुत सारी चर्चाएं हैं, मतलब समय सार पढ़ रहे हैं, मतलब इतने सारे विषय हमारे ध्यान में बार बार आते हैं कहने के लिए। बहुत अच्छा विषय है, आनंददायी विषय है आत्मा का। पूरा समय सार पढ़ लिया समझ लो जीवन तर जाएगा। सच्ची कह रहे हैं। आइए कह रहे हैं ये हो गया। अथवा श्रुत केवली भणितम, श्रुत केवली के द्वारा कहा गया। इसका मतलब क्या? गणधर देव कथितम इति। श्रुत केवली से इन्होंने क्या अर्थ लिया? गणधर देव के द्वारा कहा गया है। देखो क्रम से इन्होंने जो बात करी है ना, जो मंगलाचरण में श्रुत केवली शब्द का प्रयोग किया, तो अंतिम जो केवली थे भद्रबाहु जी थे, उनके शिष्य हुए जिन चंद, उनके शिष्य हुए आचार्य कुंद स्वामी। एक परंपरा के कारण से उन्होंने श्रुत केवली को प्रणाम किया। जैसे आचार्य शांत सागर जी महाराज, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, विद्यासागर जी, तो आचार्य विद्यासागर महाराज भी यथासंभव शांति सागर महाराज का नाम लेते हैं। क्यों? परंपरा वो है, उस परंपरा वाले हैं, मूल आमनाय कहलाती है ये। उसी प्रकार से आचार्य कुंद स्वामी भी अपनी मूल आमनाय को प्रणाम कर रहे हैं। उनकी मूल आमनाय में जो अंतिम केवली श्रुत जो हुए भद्रबाहु स्वामी, वो कौन थे? वो श्रुत केवली थे। उन्हें भले अपने गुरु से ज्ञान मिला, लेकिन परंपरा किसकी थी? भद्रबाहु जी की परंपरा थी। इसलिए शुद्ध केवली भणितम, इस शब्द को यहां पर उन्होंने लिखा है। और दूसरा से लिया, गणधर जी का ले लिया उन्होंने। तो जो गणधर जी अर्थात भगवान महावीर स्वामी जी के प्रथम गणधर गौतम स्वामी जी को, वो भी श्रुत केवली कहलाते हैं। हालांकि गणधर जी के पास में उससे भी ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि रिद्धियां इतनी उनके पास होती है वो। इसलिए दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, एक गुरु परंपरा भी हो गई
और मूल परंपरा जो तीर्थंकर की परंपरा है वो भी आ गई यहाँ पर। इस प्रकार से संबंध अविधेय प्रयोजनानि कथ्यन्ते व्याख्यानम वृत्ति ग्रंथ। अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, मतलब मीन्स अगली क्लास में करेंगे। आज जितना सीखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य मम देवी।